हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि केवीएस, टीजीटी, पीजीटी और उसके साथ ही प्राइमरी, पीआरटी और उसके साथ ही प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और ढेर सारी वैकेंसी केवीएस ने इस बार जो है बम्पर वैकेंसियों का ऐलान किया है। तो वैकेंसी आ गई है और आप सभी लोगों को हम बताएंगे, क्योंकि हम टीजीटी आर्ट की तैयारी करते हैं तो हम आर्ट से संबंधित उसमें कितने पद हैं, जनरल में कितने, ओबीसी में कितने 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 पद हैं, योग्यता क्या है, कब फॉर्म भराएगा, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो केवीएस टीजीटी आर्ट्स, ठीक है, केवीएस टीजीटी आर्ट्स में टोटल जो पद हैं या कुल सीटें कितनी हैं, 251 सीटें हैं। टोटल कितनी सीटें हैं, 251 सीटें हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल में 104 पद हैं। कितने, 104 पद जो है ये जनरल के हैं। आपके ओबीसी के हैं 67 पद, ठीक है, 67 पद आपके ओबीसी के आ जाएंगे। और एससी कैटेगरी में है 37 पद, ठीक है, एससी कैटेगरी में कितने पद हैं, 37 पद हैं। और एसटी में है 18 पद और ईडब्ल्यूएस में है 25 पद, ठीक। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, जनरल में है 104, ओबीसी में 67, एससी में 37 और एसटी में 18, ईडब्ल्यूएस में है 25 पद, ठीक। टोटल है आपका जो है 251 पद। तो टोटल 251 पद है, वैकेंसी काफी ज्यादा है और सभी लोग इसमें भर सकते हैं। इसमें करना क्या पड़ेगा, आप किसी भी क्षेत्र से हैं, किसी भी रीजन से हैं, किसी भी प्रांत से हैं, क्योंकि ये सेंट्रल की वैकेंसी है तो आपको ओबीसी या एससी में भरने के लिए इसके लिए आपको भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। यदि आप कैटेगरी में डालते हैं तो आपके जो स्टेट का जाति प्रमाण पत्र है वो नहीं चलेगा। तो आप सभी लोग जो भी अगर कैटेगरी में डालना चाहते हैं तो आप भारत सरकार का जो है जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए और तब उसके बाद फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। टीजीटी की जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर है। यदि आप जो है 35 साल तक के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। 35 साल के ऊपर इस फॉर्म को कोई भी नहीं भर सकता है। 21 साल से लेकर के 35 साल तक की उम्र के लोग जो है इसको भर सकते हैं, जिनकी योग्यता पूरी है, ठीक। आवेदन कब से शुरू होगा, तो आवेदन शुरू होगा आपका 5 दिसंबर से जो है इसका आवेदन शुरू हो रहा है। 5 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है वो आपकी है 26/12/2022। 26 तारीख जो है, 26 दिसंबर, वो इसकी लास्ट डेट है। रात के 11:59 तक 26 तारीख के दिन फॉर्म भरा जा सकता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप लास्ट डेट का इंतजार न करते हुए आप जो है जैसे ही फॉर्म खुलता है उसी समय तत्काल भरने का प्रयास करिए। अभी आप लोगों के पास समय है, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो आपको बनवाने हैं वो सारे उसको बनवा लीजिए और इसको जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल करिए। देखिए, टीजीटी पीजीटी आर्ट में योग्यता क्या है, केवीएस टीजीटी पीजीटी आर्ट में योग्यता क्या है। तो योग्यता में है यदि आपने बीएफए किया है या आपने बीबीए किया है, बीबीए, ठीक है, लखनऊ आर्ट कॉलेज में आपका बीबीए चलता है, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट, ठीक है, और अन्य जगहों पे चलता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। तो यदि आपने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया हुआ है या फिर आपने बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये आपका ये जो कोर्स है ये पूरा होना चाहिए, या फिर आपने बीए किया है चित्रकला से, ठीक है। यदि आपने बीए किया हुआ है चित्रकला से प्लस आप बीएड हैं, ठीक, बीए आपने चित्रकला से किया है प्लस आप बीएड हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर 5 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भरने की योग्यता रखते हैं, ठीक है। यूपीटीजीटी में क्या है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो और आपने प्रावैधिक कला किया हो तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। लेकिन सेंट्रल में ऐसा नहीं है, आपके पास बीएफए होना चाहिए या फिर बीबीए होना चाहिए या फिर आप पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट से, कला सब्जेक्ट से जो है, चित्रकला सब्जेक्ट से आपने बीए किया हो और आपके पास बीएड हो, या फिर 5 ईयर का डिप्लोमा हो आपके पास, जो किसी भी संस्थान का हो सकता है। तो आप जो है 5 ईयर का डिप्लोमा, यदि ये अहर्ताएं आपके पास हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपकी मेन चीजें हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए और मैं कहूंगा कि जल्दी से जल्दी फॉर्म को आप भरिए। और इसकी तैयारी करने वालों के लिए मैं विशेष तौर पे बताना चाहूंगा कि इसमें आता क्या क्या है। अभी देखिए आगे, ये तो हो गई सीटों का विवरण, आप कब इसमें कितनी सीटें हैं और डेट क्या है, कब ये भरा जाएगा, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए।
अब आगे आपको बताएंगे कि इसमें आता क्या क्या है और कहां से आपको चीजें मिलेंगी, पढ़ना कहां से है, तैयारी कहां से करनी है। देखिए इसमें आपका आएगा 10 नंबर की हिंदी आएगी, ठीक है, हिंदी आएगी 10 नंबर की, 10 नंबर का अंग्रेजी आएगा, ठीक, और 10 नंबर की रीजनिंग रहेगी, ठीक है, और 10 नंबर का आपका जो है जीएस कह लीजिए या फिर करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। और 10 नंबर के आपके रीजनिंग, गणित, जीएस, जीके, ठीक है, यही सब, ये 4 चीजें हैं, हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, जीएस, जीके, ये 4 चीजें जो है आपकी आएंगी, ठीक है। ओ 5 चीजें, 1 2 3 4 5, ये 50 नंबर का जो है आपका एक उसी पेपर में रहेगा, जिसमें से क्या है कि ये आपको जो है ये पास करना होगा, ठीक है, ये पासिंग, अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो ही जो है आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ये क्वालिफाइंग है, हिंदी और अंग्रेजी क्वालिफाइंग है, 10-10 नंबर के रहेंगे, इसमें से आपको जो है मिनिमम 4 उत्तर जो है आपके प्रश्न 4 सही होने चाहिए, ठीक है, 10-10 प्रश्न रहेंगे जिसमें से 4-4 आपके जो है सही होने चाहिए, 4 क्वेश्चन जो है आपके सही होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, अन्यथा यहीं पे आप जो है यहीं से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक, यदि सही है तभी आप क्वालिफाई होंगे, नहीं तो आप यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है कि ये चीजें हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर, जीके, इन सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा सा देखना है सब्जेक्ट के साथ साथ, ठीक है, क्योंकि ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है और यही आपके जो है नंबर बढ़ाएंगी, क्योंकि सब्जेक्ट पे तो हर किसी की पकड़ होती है लेकिन इन चीजों पे पकड़ नहीं होती है। और एक चीज और बता दें आपको, अगर आपको अच्छा लगे तो आप करिएगा, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, चूंकि मैंने केवीएस भी क्वालिफाई किया हुआ है, 2-2 बार किया हुआ है, इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें जो कला क्षेत्र के लोग हैं, जो कला फील्ड के लोग हैं, उनकी हिंदी तो चलिए हिंदी भाषी क्षेत्र है तो सभी के सही होते हैं, लेकिन अंग्रेजी ज्यादातर लोगों की जो है सही नहीं होती है, तो उसमें करना क्या आपको, क्या आपको तुक्का लगाना है, ठीक है। तुक्का लगाना कैसे है, आपको अब ये चूंकि 10 है क्वेश्चन, तो इसमें से किसी एक को पकड़ना है। देखिए अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो उनके लिए है ये चीजें, सभी लोग अप्लाई मत करिएगा, पहले तो आप कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए ये चीजें हैं कि आप किसी एक विकल्प को चुनिएगा ABCD में से, और उसी को 10 को जो है उसी को टिक कर दीजिएगा, ठीक है, ABC, जिसमें से मैं कहूंगा B या C, B या C, इसी में से किसी एक को पकड़िएगा और लगा दीजिएगा। यदि आपका लक साथ रहता है तो मुझे उम्मीद है इसमें 100% चांस, 100% तो नहीं कहूंगा लेकिन जो है 60% चांस रहता है कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो आप पढ़िए, यदि नहीं पढ़ पाते तो उनके लिए है, उस समय के लिए है, नहीं समझ में आता है तो ठीक, तब ये करिएगा। बाकी ये चीजें तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, अब तो तमाम जो है करंट अफेयर्स और जीएस के जो है यूट्यूब पे चैनल्स हैं, उन पे आप जा करके देख सकते हैं, आपको किताबें पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है, मेन मेन चीजें आप पढ़िए, बहुत डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया आपका 50 नंबर का ये चीजें, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में आपके लिए, इसके लिए पर्टिकुलर जो है 2 बुकें हैं, ठीक, इस केवीएस के लिए और नवोदय के लिए पर्टिकुलर 2 बुक हैं, उन्हीं दोनों बुकों में से सारे प्रश्न आते हैं, उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन करना क्या है आपको, उनको आपको लाइन वाइज लाइन पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। आपको लेना क्या है, 11th और 12th की NCERT, ठीक है, NCERT, भारतीय मूर्तिकला का इतिहास, और भारतीय चित्रकला का इतिहास, ठीक। 11th क्लास 11th की जो है
क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक आती है भारतीय मूर्तिकला का इतिहास, और 12th की आती है भारतीय चित्रकला का इतिहास। ठीक है, मूर्तिकला और चित्रकला 11th-12th में आते हैं। तो आपको करना क्या है, किसी बुक डिपो पर जाकर के आपको ये किताबें खरीदनी है। ठीक है, इन किताबों के बाहर केवीएस से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इन्हीं किताबों को यदि आप लाइन वाइज लाइन पढ़ लेते हैं, प्रत्येक एक बार जो है, तो इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसमें चित्र भी बने हुए हैं। तो उसमें पूछा गया था कि राधा के कौन से हाथ में जो है छतरी है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन, राधा और कृष्ण जो है एक दृश्य है और वो लोग कहीं बगीचे में बैठे हुए हैं, तो राधा ने जो है छतरी ली है, उनके किस हाथ में है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान पूर्वक जो है इस किताब को लाइन वाइज लाइन पढ़ना है। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो मैं कहता हूं कि 100 में से आपके 95 प्रश्न जो है सही हो जाएंगे। आपको कहीं और कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि केवीएस का इतना अच्छा रूल और नियम है। क्यों, ये लोग जो है इन किताबों के बाहर कुछ पूछते ही नहीं है। यदि कुछ पूछेंगे तो इन्हीं किताबों के अंदर से ही पूछेंगे, फिर चाहे पेपर कितना भी आसान हो। आपको डिफिकल्टी आएगी फर्स्ट पेपर के लिए जो 50 नंबर का है, वो फर्स्ट पेपर नहीं है, उसी का एक पार्ट है। और लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है ये सभी का तैयार होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं किताबों से। तो प्रत्येक चित्र को याद करना है और लाइन वाइज लाइन हर चीज को आपको पढ़ना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, केवीएस उसके बाद यदि आप ऐसा करते हैं, आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तो फिर आपका जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जाना है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। जो भी चीजें होती हैं, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, और वहां पे जाने के बाद आपसे बोर्ड में कुछ बनाने को कहा जाएगा। ऐसा एक बोर्ड रहेगा और आपको भेज दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप जाइए कुछ बनाइए। तो आपको करना क्या है, वो देखना चाहते हैं कि आपको पढ़ाना आता है या नहीं। ठीक है, तो यदि आप इस तरीके से पीट करके कोई चीज बनाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि इनको कुछ भी बनाना नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि हमें करना क्या है कि बोर्ड के एक साइड में खड़े होना है। वो देखना चाहते हैं कि हम कैसे बनाते हैं, तो हमें क्या करना है कि बोर्ड के एक साइड में खड़े होना है, और बोर्ड के एक साइड में खड़े होकर के जो है हमें चीजें बनानी है। ठीक, वो यही देखना चाहते हैं। और हो सकता है वो आपको टफ चैलेंजेस दे, भरतनाट्यम का चित्र बनाइए, कुचिपुड़ी या फिर कुछ भी इस तरीके की। तो यदि आप कर सकते हैं तो करिएगा, वरना आप साफ मना कर दीजिएगा कि नहीं मैम हम ये नहीं कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लास्ट में आप अपने आप को बचाए रखिए। आप लास्ट में जितनी ज्यादा से ज्यादा लास्ट में आप इंटरव्यू देने जाएंगे, उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है सिलेक्ट होने की, क्योंकि उनके पास लगभग लास्ट होते होते उनके प्रश्न भी खत्म होने लगते हैं। इसलिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए जाएंगे, तो आप उनको जो है तैयार करके चुपचाप बैठे रहिएगा और लास्ट में अपना जाइएगा, फाइल आप पहले मत जमा करिएगा। ये हम आपको तरीका बता रहे हैं सिलेक्ट होने का। ठीक है, तो इन तरीकों से आप जो है केवीएस की वैकेंसी को निकाल सकते हैं। यदि कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही जानकारी के साथ मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।